जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से तरीके से कर रहे होंगे। तो आज का टॉपिक मैंने लिया है, जो बच्चे अभी परेशान है कि एसएससी जीडी की सर वैकेंसी आई हैं और तैयारी वगैरह से रिलेटेड कुछ बताइए, कैसे क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। तो मैं आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा कि मतलब जैसे कि आप लोगों को पता होगा, वैसे अगर नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता दूं। एसएससी जीडी में 4 सब्जेक्ट आते हैं, आपका हिंदी, मैथ, रीजनिंग और आपके जीके। ठीक है। अगर मैं बात करूं कि कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं तो आपको पता होगा, आप लोगों ने सिलेबस वगैरह देख रखा होगा। तो अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं आप लोगों को, 80 क्वेश्चंस आते हैं। उसमें 20 क्वेश्चन मैथ, 20 रीजनिंग, 20 हिंदी और 20 जीके के आते हैं। ठीक है। मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से एक एक सब्जेक्ट की जानकारी दूंगा, मतलब बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे तैयारी करें जिससे आपका अच्छे से अच्छा स्कोर हो और आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर करके जो आपके मनपसंद जॉब हो एसएससी जीडी के, वो आप ले पाओ। तो उसमें आप लोगों को पता होगा, एसएससी जीडी में सबसे बेस्ट अगर जॉब की बात करें मेरे हिसाब से तो सीआईएसएफ है। ठीक है। और उसकी काफ़ी सारी वैकेंसी भी आई हुई हैं। लेकिन आप लोग अगर फॉर्म आगे आप लोगों ने नहीं भरा है तो आप लोग फर्स्ट चॉइस मेरे हिसाब से सीआईएसएफ ही डालना। उसके बाद आप कोई से भी डाल सकते हो, आईटीबीपी वगैरह, सीआरपीएफ वगैरह, बीएसएफ वगैरह डाल सकते हो। ठीक है। लेकिन फर्स्ट चॉइस आप सीआईएसएफ ही डालना। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं कंटिन्यू वे पे, और क्योंकि देखो मैं बता रहा हूँ उन्हीं का सिलेक्शन होगा जो बच्चे कंटिन्यू वे पे सिलेक्शन कर रहे वो तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि आपका पेपर जो फरवरी और मार्च में होना है, आपको भी पता, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 मंथ हैं। लेकिन इतना नहीं है कि कॉन्स्टेबल का पेपर इतना हार्ड लेवल का नहीं आएगा। ठीक है। लेकिन फिर भी जो बच्चे कंटिन्यू वे पे पहले से ही जो तैयारी कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, सिलेक्शन उन्हीं का होगा। ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो पहले मैं आप लोगों को सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जीएस की ही आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है। हमें जीएस कैसे तैयार करनी है, बेटर से बेटर जीएस कैसे करें। तो मैंने पेपर दिया था, मैंने 2018 में दिया था एसएससी जीडी वाला, उसमें भी हो गया था। लेकिन यूपी पुलिस वाले में हो गया था तो इसीलिए यूपी पुलिस ज्वाइन कर ली थी। ठीक है। लेकिन एसएससी जीडी का जब 100 क्वेश्चन आते थे, मतलब हर सब्जेक्ट के 25-25 आते थे। अभी इस टाइम पे ऐसा हो रहा है कि इस टाइम पे 20-20 क्वेश्चन आ रहे हैं। दो शायद इससे पिछली बार से मतलब सिलेबस वगैरह चेंज हुआ है, तो बहुत अच्छी बात भी है। और लेकिन टाइमिंग भी चेंज हुई है, 60 मिनट का टाइम कर दिया गया है, पहले 90 मिनट का आता था। और ये भी है, क्वेश्चंस कम हुए हैं तो टाइम भी कम कर दिया गया है। ठीक है। तो पहली चीज़ मैं ये बता दूं आप लोगों को, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि जीएस की तैयारी कैसे करेंगे हम। ठीक है। जीएस अपना बेस्ट बेस्ट कैसे करें। और मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर भी बहुत सारे देखे और मैंने देखा भी। देखो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, जो मैं आप लोगों को बुक्स बताऊंगा वो आप लोग पेशेंस रख के पढ़ना। ठीक है। आप ये मत सोचना कि इसमें से पेपर नहीं आएगा। आप लोगों ने अगर प्रीवियस ईयर के पेपर देखे होंगे तो उसमें 20 क्वेश्चन है जीएस के, तो 20 में से आप लोग 7 से 8 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप लोगों को केवल और केवल ये बुक में बताने जा रहा हूँ उन बुकों से ही मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद बचते हैं जैसे स्टैटिक वाले होते हैं, करंट जीके वाले होते हैं। कुछ क्वेश्चंस करंट जीके में भी नहीं मिलते। कुछ क्वेश्चन जैसे होते हैं, मतलब आप बुक वगैरह पढ़ोगे तो वहाँ नहीं मिलेंगे। कुछ मतलब ऐसी जानकारी होती है जैसे हम टीवी वगैरह पर गेम्स वगैरह देख रहे हैं या फिर मैच वगैरह देख रहे हैं, और या फिर कुछ न्यूज़ ऐसी होती हैं तो वो पॉपुलर जो न्यूज़ हो जाते हैं उनसे एक दो क्वेश्चन आप लोगों को देखने मिलते हैं, तो वो अलग टाइप के क्वेश्चन आप लोग मान सकते हैं। ठीक है। और लेकिन मैं पूरा डीप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा कि एसएससी जीडी कहाँ से सिलेबस रखती है। ठीक है। और इतना खास नहीं है, आप ये सोच रहे हो कि 20 क्वेश्चंस में थे। मैं बता रहा हूँ, अगर आप मेरे हिसाब से जीएस की तैयारी करोगे तो मेरे हिसाब से 20 में से समथिंग आप 15 से 16 क्वेश्चन टच कर सकते हो। ठीक है। इतना मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है। और ये 3 महीने आपको टाइम टेबल वो आप अपने हिसाब से सेट करना कि 2 घंटे पढ़ रहे हो आप जीएस को या 2.5 घंटा पढ़ रहे हो। ठीक है। देखो गवर्नमेंट जॉब है, इस टाइम पे वैकेंसी भी कम आई हुई है तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है भाई। तो पहली चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे बेसिक से मैं बताऊं तो पहले सबसे पहले आप अपनी लूसेंट जो ब्लू वाली जो नीली बुक आती है उसे आप डेली कंटिन्यू पे बहुत अच्छे से पढ़ के कंप्लीट करना। ठीक है। मतलब चैप्टर वाइज चैप्टर, पहले हिस्ट्री पढ़ना, मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह, उसके बाद पॉलिटी वगैरह, साइंस वगैरह भी पढ़ना, उसी से पढ़ना। ठीक है। एक किताब आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत होती है, न कि बहुत सारी किताबें पढ़ने की ज़रूरत होती। ठीक है। एक किताब को कम से कम आप 3 से 4 बार पढ़ो। ठीक है।
उसके बाद आपको पता चलेगा कि हमारी कितनी जीएस कंप्लीट हो गई, कितनी नहीं हुई, ठीक है? अगर आप उसके जीएस पढ़ लेते हो लूसेंट को, ठीक है? चैप्टर बाय चैप्टर डेली, और आपको टाइम तो देना पड़ेगा क्योंकि 3 महीने आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो 2.5 से 3 घंटा या 2 घंटा आपको जीएस को देने ही पड़ेंगे। वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर है, आप जीएस कितना पढ़ सकते हो। हाँ, ऐसे कर लेना, जैसे कोई लगातार तो जीएस नहीं पढ़ सकता, ना याद कर सकता, लेकिन इतना हो सकता है जैसे आप लोग दिन में, जैसे सुबह पढ़ ली 1 घंटा, शाम को 1 घंटा पढ़ ली, दोपहर में आधा घंटा, वो मैं आप लोगों को बता दूँगा कैसे क्या पढ़ना है, ठीक है? जैसे जीएस में आपको पता होगा, जैसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह, जैसे आपको कोई कुछ बच्चों का रहता है, आप लोग अगर नए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, फ्रेशर होते हैं तो उनके लिए तो कुछ है ही नहीं। जैसे कुछ पुराने बच्चे होते हैं, उनकी हिस्ट्री वगैरह में बहुत अच्छी पकड़ हो जाती है, धीरे-धीरे पढ़ते रहते हैं, जैसे पॉलिटी वगैरह फेवरेट सब्जेक्ट हो जाते हैं। कोई-कोई बच्चा होता है जैसे साइंस से आया हुआ होता है, तो उसे साइंस वगैरह पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। तो जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो, जैसे पॉलिटी हो और जैसे हिस्ट्री हो, तो वो फेवरेट वाला आप उस टाइम पे रखना जब आप बोर होने लगो जीएस पढ़ने से, ठीक है? तो उससे आप लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदा होने को ही मिलेगा, ठीक है? सबसे पहले जब आपको कठिन चीज़ें पहले फ्रेश माइंड में पढ़ लो, जैसे आधा घंटा, पौना घंटा, ऐसी चीज़ें पढ़ो, नई चीज़ें बिल्कुल, जो आपने पढ़ी नहीं हो जीएस में ही, तो उनको पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है? उसके बाद में आप धीरे-धीरे अपना टाइमिंग बढ़ाते जाना, वो आपके ऊपर, कैपेसिटी के ऊपर मैं आपको पहले बता चुका हूँ। उसके बाद आप पॉलिटी वगैरह में ज़्यादातर बच्चों का इंटरेस्ट रहता ही है, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह, गांधी जी से रिलेटेड बातें, भगत सिंह से रिलेटेड बातें, तो उसमें बच्चों का इंटरेस्ट आ ही जाता है। और साइंस वगैरह तो बच्चों को पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये सारे सब्जेक्ट आप जब आप लोग बोर होने लग जाओ, उसके बाद में आप लोग धीरे-धीरे कवर करने की कोशिश करना। मतलब हमें जीएस पढ़नी है, बोरिंग नहीं होना, ठीक है? इंटरेस्टिंग के साथ पढ़नी है। और देखो, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, जैसे आप लोग ज्योग्राफी वगैरह पढ़ते हो, तो ज्योग्राफी में जैसे कुछ फैक्ट क्वेश्चंस होते हैं, तो उन क्वेश्चनों को आप, जैसे सीमा वगैरह से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे भारत की सीमा किन-किन देशों से टच होती है, तो एक बार मैप ज़रूर देख लिया करना। जैसे अपने गूगल पे जाके सर्च किया भारत का मैप, और उसमें जैसे सारे राज्य वगैरह, बहुत कलरफुल भी मैप मिल जाएँगे आपको, अगर जाओगे गूगल पे तो उसे खोल के एक बार देख लिया करना, और उससे आपको माइंडली बहुत अच्छे से मतलब समझ आ जाएगा, ठीक है? जैसे आप नदियों वगैरह के बारे में पढ़ोगे, बहुत सारी चीज़ें रिलेट कर पाओगे, तो लिख के, अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो लिख के बहुत अच्छे से 2 से 3 बार रिवीजन करोगे तो वो सारा कवर हो जाएगा, ठीक है? अगर हम पहले सबसे बेसिक बुक की बात करें तो लूसेंट हो जाती है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, उसके बाद आपको कौन-सी बुक और साथ ही साथ लगानी है, तो आप लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक भी पढ़ सकते हो, लेकिन मोटी बहुत है वो भाई। अगर चाहो तो आप पढ़ सकते हो, अगर नहीं भी, मतलब आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसे पढ़ते हो आप, तो मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्ग और अच्छा हो जाएगा आपका, मतलब जीएस और अच्छी हो जाएगी, ठीक है? पढ़ने को पढ़ सकते हो, लेकिन टाइम बहुत लेगी क्योंकि बहुत मोटी बुक है, बहुत अच्छी बुक है वैसे वो। लेकिन आप ये सोच रहे हो कि मैं लूसेंट नहीं पढ़ता, उसे पढ़ लूँ, तो वो भी गलत बात है। उसकी जगह आप लूसेंट को एक ऑब्जेक्टिव करने की कोशिश मत करना। 1 से 2 बार, 3 बार या 4 बार, जितनी भी कोशिश हो सके आपकी, मतलब चैप्टर वाइज़ चैप्टर धीरे-धीरे आप उसे पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है भाई? अगर उसके बाद मैं बात करूँ स्टैटिक जीके के लिए, बहुत अच्छी बुक है स्टैटिक जीके की। रेलवे की एक आती है स्पीडी की बुक, जो उसमें प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चंस भी दिए होंगे। जैसे अभी एनटीपीसी के हुए थे, मेंस वाला हुआ था, प्री वाला हुआ था, लोको पायलट वाले होते हैं, तो बहुत अच्छे लेवल के साइंस के क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे, और सारे तरह के फैक्ट क्वेश्चंस बहुत अच्छे मिल जाएंगे उसमें, ठीक है? अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चंस आते नहीं हैं, लेकिन आप ये मत सोचो, अगर इसमें से 2 या 3 भी क्वेश्चन फँस जाते हैं उसको बुक में से, तो आपका पढ़ना वसूल हो जाएगा, क्योंकि इतना नहीं है कि आप सोच रहे हो एक बुक से सारा पेपर आ जाए, ऐसा कभी नहीं होता। 2 से 3 क्वेश्चन भी मिल जाएँ तो पढ़ना वसूल हो जाता है, ठीक है? तो वो स्पीडी वाली आप जीके वाली ले लेना, ठीक है? रेलवे वाली। अगर मैं बात करूँ आपको, जैसे करंट के लिए आप स्पीडी वाली एक और आती है बुक, जो करंट की भी आती है, डेली मतलब मंथली भी आती है, 6 मंथली भी आती है, एक ईयरली भी आती है। वो आप अपने हिसाब से डिसाइड करना। मेरी मानो तो आप 6 मंथ वाली ले लेना, ठीक है? अभी 6 मंथ वाली ले लो, जो जनवरी से जुलाई तक की हो। उसके बाद अब जुलाई से
दिसंबर तक की ले लेना, ठीक है। इससे ज़्यादा अगर हमारा फरवरी या मार्च में होता है तो जनवरी की ओर पढ़ लेना है, जो मंथली वाली ले आना, ठीक है, उससे कवर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन करंट के लिए आप ऐसा करना, करंट आप 3 महीने बचे हैं जैसे आपके अभी लिए, अब आपके लिए जैसे अभी से, तो आप करंट चाहो तो अभी पढ़ सकते हो और चाहो तो उसे डिले भी कर सकते हो, यानी डिले का मतलब है जनवरी या फरवरी में भी पढ़ सकते हो, ठीक है। इतना तो पता ही है हमें, ठीक है। अगर मैं बात करूँ जैसे कि आप लोगों देख रहे होंगे कि आप मतलब मॉक वगैरह लगाएँ अभी से या नहीं लगाएँ, बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन्स आते रहते हैं। तो मैं पहली चीज़ तो मैं आप लोगों को ये बताऊँगा, अगर आप लोग बिल्कुल फ्रेशर भी हो, बिल्कुल फ्रेशर, आपको अगर 10 दिन भी हुए हैं मतलब तैयारी करते हुए, फिर भी मॉक लगाओ आप, ठीक है। इससे आप लोगों को पता चलेगा कि पेपर कैसा आता है, क्या-क्या आता है, कितने क्वेश्चन्स आते हैं, कैसे अटेम्प्ट करने हैं, वो सारी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और आप लोगों को मैंने जीएस का जैसे बताया, आप अगर उस हिसाब से मेरे हिसाब से पढ़ते हो तो आप लोगों को डेफ़िनिटली 12 से 14, 14 से 15 क्वेश्चन आप टच कर पाओगे, ठीक है। और एक बार मेरे कहने से आप प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर जो हैं, जो हो चुके हैं, अभी हुए थे 2022 वाला पेपर हुआ था, जो आपका जो 23 में जॉइनिंग हुई है या 23 में हुआ था पेपर शायद, वो उसके प्रीवियस वाले पेपर सारे देख लेना आप। आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि जीएस कहीं बाहर से नहीं आती, ठीक है? जीएस आपकी इन्हीं में से आएगी और फैक्ट क्वेश्चन्स ज़्यादा आते हैं, इतना हार्ड लेवल का नहीं आता, कॉन्स्टेबल का पेपर है, ठीक है? तो इसीलिए कोशिश करना, मतलब बहुत अच्छे से अच्छे अपने खुद पे पेशेंस रख के हमें तैयारी करनी है, ना कि और किसी की, ठीक है? पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी, पेशेंस रख के आप तैयारी करोगे तो आपका जीएस में बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा, ठीक है? और आगे कल हम किसी और सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो जो मैंने आज आपको जीएस के बारे में बताया उस बात को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना, जो बुक वगैरह बताई हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करना टाइमिंग से। और भी मैं आप लोगों को जो मेन टॉपिक होंगे जीएस में तो उन्हें बताने की कोशिश करूँगा, कौन से मेन टॉपिक हैं कौन से नहीं। तो अगर आप लोगों को वीडियो वगैरह अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर देना और दोस्तों में शेयर कर देना, ठीक है भाई।